भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया। प्रेस वार्ता में जिला चुनाव प्रभारी रमेश बिधूड़ी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्राणा, देवली उनियारा प्रत्याशी विजय बेंसला, पूर्व विधायक राजेंद्र गुज्जर, देवली उनियारा विधानसभा चुनाव प्रभारी रणवीर पठानिया मौजूद रहे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज आपके सामने प्रेस वार्ता में हम इसलिए आए कि देवली उनियारा से हमारे विजय जी बेंसला उम्मीदवार हैं। पूर्व में राजेंद्र जी हमारे गुज्जर साहब 2003 से 18 तक विधायक रहे हैं, 13 से 18 तक, और बड़ी ईमानदारी के साथ में काम करने वाले विधायक है। बच्चा बच्चा इस बात के बारे में परिचित है। पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, लेकिन संगठन ने, पार्टी ने इस बार वहाँ से विजय जी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, बेंसला साहब को। और राजेंद्र जी हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और संगठन के डिसिप्लिन वर्कर के रूप में तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये जो हमारा मंत्र है, उसके तहत अपना संगठन के लिए हम लोग आए हैं। हमको पद लेने के लिए नहीं आए, विधायक एमपी बनने के लिए नहीं आए। हमारी विचारधारा के साथ भारत माँ उच्च शिखर पर पहुँचे, भारत में हमारी विचारधारा के अनुसार देश चले, इस मानसिकता को देखते हुए राजस्थान के अत्याचार जो महिलाओं पर हुआ है, राजस्थान के लगभग 5 करोड़ मतदाता जिनको ये शर्मसार होना पड़ा पिछले 5 वर्ष में कि भारतवर्ष के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 का स्टेट रहा है। तो पूरे भारत में राजस्थान का हर व्यक्ति इस बात को लेकर शर्मसार हुआ है कि इस शासन प्रशासन के कारण महिलाओं पर अत्याचार हुए और राजस्थान के सम्मानित रणकुंभेर की धरती के सपूत इस मामले में बदनाम हुए। इसी प्रकार से राजस्थान में जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार रहा है, राजस्थान को जिस प्रकार से लूटा गया है यहाँ के विधायकों के द्वारा, मुख्यमंत्री एक ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री रहा कि वो केवल पूरे 5 वर्ष लाग लपेट चापलूसी विधायकों की करता रहा और राजस्थान की जनता की चिंता नहीं हुई। विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको खुली छूट दे दी, प्रशासन पर उनका कोई आधिपत्य नहीं रहा, भुगतना ये पूरा का पूरा राजस्थान की जनता को पड़ा है। अब राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, उसी बदलाव के तहत हमारे बीच में विजय बेंसला जी उम्मीदवार हैं और राजेंद्र जी आप हैं ही। पठानिया साहब आपका परिचय कराया है, अभी हमारे जम्मू कश्मीर से विधायक रहे हैं और अभी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जम्मू में। राजेंद्र प्राणा साहब हमारे जिलाध्यक्ष हैं। इतनी केवल आपको जानकारी देने के लिए कि हम राष्ट्रवादी शक्तियों को, ताकत को मजबूत करने के लिए एकजुट, एक साथ के साथ में काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैडर के लोग हैं। कहने के लिए कम्युनिस्टों को कैडर कहा जाता था, कांग्रेस भी कहा जाता था, सब विलुप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। तो क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि परिवारों की पार्टियां सारी पार्टी बनकर रह गई हैं, पपौतियां परिवारों को। परिवारवाद के कारण मेरा दादा, मेरा पिता, मेरा बेटा, एक तरफ परिवार चलता है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप साउथ के अंदर कर्नाटका में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए पूरे देश भर के अंदर, हरियाणा में चले जाइए, तो उस परिवारवाद से पार्टी को निकालने के लिए और गरीब व्यक्ति के बीच ऊपर शासन रहे, गरीब व्यक्ति देश के अंदर सत्ता चलाए और गरीब की जो व्यवस्था है उनके बारे में वो काम कर सके, उसके लिए भाजपा काम कर रही है। विजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि विजय जी अपना कुछ वक्तव्य रखेंगे, फिर मैं राजेंद्र जी से भी निवेदन करूँगा, राजेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। हुआ है, जो युवा हैं जिनकी ज़िंदगियों के साथ और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, देवली उनियारा में जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। जहाँ जाओ किल्लत, हर चीज़ की किल्लत, पानी की किल्लत, प्रशासन के द्वारा जो कुशासन चल रहा है उसके हालात जो हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ पिछले 10-12 दिनों से, हर जगह एक ही चीज़ पुकार निकल के आती है, हमें बदलाव चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी और बदलाव को अग्रसर करेगी। और उसमें उस 2/3 बहुमत वाली सरकार में एक माला और माला का मोती देवली उनियारा भी होगा। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पर बैठ करके एक साथ आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान में एक सशक्त और बढ़िया सरकार बनाने वाला कार्य हम सब कर रहे हैं। जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आने वाले समय में हम सब बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे ताकि आने वाले समय में 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर
भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। यही आपसे घटना के बाद फ्रैक्शंस देखे जा रहे थे, विरोध हो रहा था विजय बैसला का, जहाँ से आप विधायक हैं, स्थानीय निवासी हैं जहाँ के, अब किस तरह देखते हैं, आप साथ आ गए हैं? कार्यकर्ता हैं, उनका मन था कह दिया, पर वो हमने उनसे बातचीत की। तो पार्टी में सब लोग मिलकर ही काम करते हैं, पार्टी सभी के हाथ से बनी हुई रहती है, एक आदमी तो कोई पार्टी बनाता नहीं। सबकी इच्छा थी कि भाई इस प्रकार मैं, क्योंकि वहाँ का पहले विधायक रहा हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा अपेक्षा थी। पार्टी ने इनको विधायक के रूप में भेजा है, तो हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, सब एकजुट हैं। क्या कारण है कि पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार भेजा, स्थानीय की बजाय तरजीह देकर पैराशूट उम्मीदवार को पार्टी ने भेजा, क्या कारण है? पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी क्या पता मेरा कहाँ उपयोग करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, वो हो सकता है मुझसे ज़्यादा उपयुक्त थी, इनको देख रही हो पार्टी। और क्योंकि पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी हमारी, तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और हम सब मिलकर काम करते हैं पार्टी के। क्योंकि हमारा, जैसे अभी विदुर जी ने कहा, 13 वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे नहीं रहे, हमारा कोई वो नियम तो ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े और देश का जो आम तबका है, गरीब, मजदूर, किसान, आम आदमी आगे बढ़े, और हम सब मिलकर उनके लिए काम करते हैं, ना कि हमारे व्यक्तिगत कोई पद लोलुपता या कोई विधायक, सांसद या कोई मंत्री या कोई, हम पार्टी के लिए और आम आदमी के लिए काम करते हैं। ऐसा हमारा क्या कारण है कि पार्टी ने इस बार